26 अगस्त रक्षाबंधन के दिन मेरे हस्बैंड उनकी बहन उनके घर पे गए, रिटर्न आ रहे थे मेरे बेटे के साथ और किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। बाइक पर थे बेटे के साथ। किसी गाड़ी वाले ने टक्कर दे दी। वहां से नहीं उन्होंने आंख खोली, नहीं वो खोले। हमने महसाना हॉस्पिटल में ले गए। एक वीक वहां हमें उनका इलाज करने का, उनको ठीक करने की बहुत कोशिश की। 4 से 5 लाख खर्चा हो गए। जन्माष्टमी के दिन 3 सितंबर वो नहीं रहे। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपने देखे थे हमारे लिए। मैं थैंक यू तो पहले उन्हें कहना चाहती हूँ कि उन्होंने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया। ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मैं और मेरे बच्चे किसी और के अधीन हो जाते। मेरे सासरी पक्ष की फैमिली या मेरे पापा ले जाते। मैं किसी के सामने पहले से ऐसी थी कि हाथ नहीं फैला सकती। भगवान को पता था कि लड़की कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। इसीलिए 2 साल पहले, 2 साल भी नहीं हुए अभी, और मेरे बड़े भैया जैसे मनीष भाई पटेल, उनके लिए मैं जोरदार क्लैपिंग चाहूंगी। फरिश्ते बन के हमारी लाइफ में आए। नडियाद में थे, हम पहचानते भी नहीं थे उनको। उनके जो फरसान की शॉप थी वो नाम से पहचानते थे, पर वो फरिश्ते बनकर हमारी लाइफ में आए। और आज हमें किसी भी तरह से कहीं भी अटकने नहीं देते। आज हमारा चेक बना रहे, वो उनका लेवल नहीं देखते, उनका चेक नहीं देखते। वो हमारी चेक की परवाह करते हैं, हमारा लेवल की परवाह करते हैं। मैं गुजराती हाउस वाइफ हूँ। मैं पहली बार हिंदी में बात कर रही हूँ। मेरा एजुकेशन बहुत कम है। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे। फुल टाइम स्टिच करने का डिसीजन लिया और 2 महीने पहले उन्होंने वहां से जॉब छोड़ दी। जहां से जॉब छोड़ा वहां पता भी नहीं है कि मेरा हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। हम ऐसी जगह काम करते हैं जो लोग काम पर आए, काम खत्म, रिलेशन खत्म। ये मेरी फैमिली जो मेरी सासरी और मेरे मायके से भी ज्यादा है, जिन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। मेरी हिम्मत बनाने भारी सर को मैं थैंक यू बोलूंगी। भारी सर को मैं थैंक यू इसलिए बोलूंगी कि मेरे हस्बैंड ने जो सपना देखा था तो भारी सर एक दिन नडियाद में आएंगे। वो तो देख नहीं सके, पर भारी सर ने उनका सपना पूरा किया। मुझे हिम्मत दी भारी सर ने। मेरे पापा ने भारी सर की स्पीच सुनी जब नडियाद आए थे। तब एक बाप की जो सिचुएशन होती है ना, उस टाइम जब उनकी लड़की विधवा होती है, वो बाप हॉस्पिटल में थी। वो बाप वहां आके मुझे बोलता है
मैं बहुत छोटी थी, 5वीं 6वीं में बढ़ रही थी। तब मैंने एक सपना देखा था, वो मेरे हस्बैंड के साथ मैंने शेयर किया था। तब मैं गांव में, छोटे से गांव में रहती थी। मेरे हस्बैंड के साथ मैंने शेयर किया था कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी कि वो उनके पास गाड़ी हो और वो गाड़ी मैं चला के उस गांव में जाऊं। मेरे हस्बैंड स्टार्ट तक ऐसे कनक की के जीवन हो गए। वो गाड़ी नहीं सीखे, पहले उन्होंने मुझे गाड़ी सिखाई कि मैं आपके साथ कैसे आप गाड़ी चला के उस गाँव में जाओ। वो तो मेरा सपना पूरा करके गए, पर मैं वो सपना मेरा पूरा रह गया। मेरा बच्चा, मेरा बेटा 11 साइंस में बढ़ रहा है। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद थोड़े दिन के बाद वो बोलता है, मम्मी पापा नहीं है, फिर बढ़ने का प्रॉब्लम होगा। मैं साइंस छोड़ के कॉमर्स में चला जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, हमारे साथ बारिश सर है, हमारे साथ प्रेस्टीज है। मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी बारिश सर को और उनकी फैमिली को। आज ये नहीं होते, कल नहीं पहले दिन बारिश सर ने उनका जो बताया था कि उनकी फैमिली के पर क्या सिचुएशन थी, तो मैं वहां बैठे रो रही थी। बारिश सर ने बताया कि ये मेरी सब फैमिली है, तो हमने भी ये फील किया कि ये भी हमारी फैमिली है। तो मैं वहां बैठे रो रही थी और मैं अंदर से बोली कि नहीं, बारिश सर को ठीक होना ही था, हमारे जैसे बच्चों के घर अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। कोई भी लड़की 4 महीने के अंदर बाहर नहीं निकल सकती, पर ये हिम्मत। लास्ट FRU मैंने जो दिल्ली में अटेंड किया था मेरे हस्बैंड के साथ, और वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर थी, इसलिए मैं आ सकी, वरना मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, मैं नहीं आ सकती थी। फिर भी मैंने ये डिसीजन लिया कि उनके आयुष तो इतने ही लेके आए थे, पर अब उन्हें जिंदा रखना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। और मैं मेरे हस्बैंड को वादा करती हूँ कि उन्हें मैं ये स्टेज पर हमेशा जिंदा रखूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मुझे याद है वो दिन जब हम की तीसरे दिन मैं नडियाद गया और ये हॉस्पिटलाइज थी अमीता बहन, क्योंकि चक्कर अमीता बहन हॉस्पिटलाइज थी। हम हॉस्पिटल में मिलने गए और हमने उसको प्रॉमिस किया कि पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो, हम सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। मनीष भाई, मनीष और तुम्हारे इनके बीच में जो एक स्पॉन्सर और क्या नाम है उनका? ममता बहन जरा लेके खड़ी हो जाओ। ममता बहन का हस्बैंड खाली है, क्या नाम है? राजेश। मनीष भाई और ममता बहन, ये वो कपल और मनीष, इन्होंने दिन रात मिलके इनकी पूरी नेटवर्क की भयंकर मदद की है। डेली वी आर प्राउड ऑफ यू। आपकी भाई रेशमा भी खड़ी हो जाती,
और मैं चाहता हूं कि इनकी जो टीम है, लेडीज टीम जिससे मैं नडियाद में मिला था, वो अपनी जगह अपने पीछे खड़ी हो जाओ। वो उन्होंने अपना नाम रखा है गब्बर गैंग स्टार। जरा खड़े हो जाओ। मुझे प्रॉमिस किया था कि आप चिंता नहीं करना, हम बिजनेस बिल्ड करेंगे अपनी सक्सेस के लिए नहीं, राजेश भाई की आत्मा को शांति पहुंचेगी और वो वहां से बैठ के देखेंगे कि उनकी टीम कितनी ग्रो कर गई। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, इस वक्त कौन माइकादार है जो ये कहना चाहता मुझे बिजनेस बिल्ड नहीं करना है और धीरे धीरे करना है। जाके शक्ल देखो अमिता की, जाके शक्ल देखो श्रीदेवी की। खबरदार अगर किसी आदमी ने बिजनेस को करने से मना किया या धीरे धीरे किया, और मैं कल बात कर रहा हूं, तुम्हें चुभनी चाहिए ये बात। जो सांस अंदर गई, अगर कल वो बाहर नहीं आई तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों का क्या हाल होगा, वो स्टेज पे आके दहा नहीं सकते। एक दुनिया बहुत चोटती है, अगर वो सुरक्षित रहेंगे तो ग्रीन टीम के अंदर सुरक्षित रहेंगे। समझ में ना इस बात को। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना ये श्रीदेवी और अमिता जैसे स्टेज पे दहाड़े और उनकी जिंदगी ऐसी हो, तो तुम्हें तुरंत इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा और 90 दिन में डायमंड करना पड़ेगा। बाकी सिंपल में इनकी फोटो में जो स्टेज पे खड़े हैं अपनी दीवार के अंदर, अपनी वार्डरोब के बाहर, और एक बहाना अगर तुम्हें दिमाग में आया तो उनकी शक्ल देख लेना। लोग डरते इस बात को कहने के लिए, और मैं उस बात को कह रहा हूं, लोग डरते इस बात को बोलने के लिए कि तुम मर जाओगे एक दिन, तुम्हारी पत्नी का क्या होगा। और मैं कह रहा हूं तुमसे, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन आयु क्षय तो कभी भी हो सकता है किसी का भी। और उतनी आयु रही और तुम एक काम नहीं कर पाए जो तुम्हें करना है, तो क्या करोगे, क्या मुंह दिखाओगे दूसरों को। इसलिए एसपी भारत ने तेजी से काम किया कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। आज वो घर से कह रही है ना, अमिता घर से कह रही है, श्रीदेवी घर से कह रही है कि शायद मेरे पति ने सही डिसीजन कह दिया। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी पत्नी ये कहे स्टेज पे कि मेरे पति ने सही डिसीजन नहीं कर पाया और आज हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं चाहता हूं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों के मुंह से वो भी कहें कि मेरे पति ने सही डिसीजन कर लिया, इसलिए आज हम सुखी हैं। और ये लोग तो वो हैं जो बिजनेस कर चुके, ये लोग तो वो हैं जो कर चुके। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम एक काम तो कर चुके, तुमने डिसीजन कर लिया, तुम भाग्यशाली हो। भाग्यशाली हो, तुमने डिसीजन कर लिया, बिजनेस ज्वाइन कर लिया। पर दुर्भाग्यशाली तब बनोगे जब तुमने धीरे धीरे किया। तो तुम्हारी स्पीड चाहिए, मुझे स्पीड चाहिए। अगर राजेश चला जाता स्टार बने बिना तो क्या होता। अगर साइन कर देता और 5% पे 1% पे होता, ये टीम नहीं होती गब्बर वाली, तो क्या होता। कल कुछ हो उससे पहले मैं काम खत्म कर दूं। डायमंड लेवल तक, क्राउन लेवल तक बिजनेस को लेके जाओ कम से कम, फिर तो हो जाएगा सब। इसलिए मुझे स्पीड चाहिए, इसलिए बहानेबाजी नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत इस मिशन को पूरा करने के लिए, तुम्हारी अपने परिवार के लिए तुम्हारी जरूरत है। सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो। थैंक यू।